लास्ट लड़की को रख लेता खगौल के तेज प्रताप। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट प्लेस में होटल दिवाया है और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने भूल नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूं और मैंने शादी की। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई को पेरेंट्स को भी स्वीकार करना चाहिए। लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने इन्हें तो निकाल दिया, चाहे जिन कारणों से हो। मैं इतना कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया और एक बच्ची को स्वीकार कर वो धन्यवाद के पात्र। लालू यादव किसी परिवार से निकाल रहे हैं, किसी परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश लालू जी कर रहे हैं। भारी नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता था आरजेडी को, इसीलिए ये चुनाव तक के लिए ये दिखावा और पाखंड है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है, कि हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? लालू जी के परिवार की यादव समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ तेज प्रताप का शादी किया। उनको यह उम्मीद थी कि यह लड़की मूक गुड़िया की तरह मेरे घर में रहेगी। और हम सब ने देखा है कि किस प्रकार राबड़ी देवी ने रात को नंगे पांव उसको अपने घर से निकालने का काम राबड़ी जी ने और लालू जी ने किया था। अभी इस खुलासे के बाद जब तेज प्रताप ने खुद स्वीकार लिया कि 12 वर्षों से वह दोनों साथ रह रहे हैं, तो यह कोर्ट का सीधा मामला बनता है धोखाधड़ी का। और वह जानते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप के साथ कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे और उसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह आई वॉश है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। यही नहीं, आरजेडी चीफ ने तेज प्रताप को परिवार से भी बेदखल कर दिया है। लालू यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू यादव ने आगे लिखा कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है।
दरअसल शनिवार को बिहार की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने फेसबुक अकाउंट पर अपने 12 साल पुराने एक रिलेशनशिप का खुलासा किया। तेज प्रताप यादव ने पोस्ट में अनुष्का के साथ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था, मैं तेज प्रताप यादव हूं और मेरे साथ जो तस्वीर में नजर आ रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है और हम 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि कुछ देर बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई और तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हुआ था जिसमें AI जेनरेटेड तस्वीरें इस्तेमाल की गई। लेकिन आधुनिक युग में स्क्रीनशॉट के जमाने में जब तक तेज प्रताप ने अपनी सफाई पेश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज प्रताप के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और अनुष्का की तस्वीरें वायरल हो गई, जिससे उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ 2018 में हुई शादी को लेकर सवाल उठने लगे। सवाल पूछे जाने लगे कि 12 साल से अनुष्का के साथ रिलेशनशिप में थे तो ऐश्वर्या से शादी क्यों की। इस विवाद के बाद लालू यादव ने कड़ा कदम उठाते हुए तेज प्रताप को RJD और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू यादव के इस फैसले के बाद लालू के छोटे बेटे और तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव ने कहा कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काम कर रहे हैं और बिहार की जनता के लिए समर्पित हैं। रही बात मेरे बड़े भाई की, तो राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग हैं। उन्हें अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय लें, क्या उनके लिए सही है क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। तेज प्रताप यादव पर लालू यादव द्वारा किए गए एक्शन के बाद राज्यसभा के पूर्व सदस्य और लालू यादव के साले यानी तेज प्रताप के मामा साधु यादव ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए साधु यादव ने क्या कहा है। कास्ट लड़की को रख लेता खोगौल के। कौन? तेज प्रताप। ठीक। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। और एक मुसल्लेपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। लेकिन साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब बात करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। ओकरा बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। साधु यादव ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप तो लगाए ही हैं। लालू यादव के दूसरे साले सुभाष यादव ने भी लालू परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए सुभाष यादव ने क्या कुछ कहा है। ये जो प्रकरण हुआ सर, उस पर आप क्या देखते हैं? लालू जी ने जो है वो तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निकाल दिया है, तो इसमें आप लोग क्या देखते हैं? जो लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी पार्टी से निकाल दिए, परिवार से निकाल दिए,
पार्टी से निकाल दिए तो वो तो पेपर बाजाबते उनका लेटर पैड पर हेड पर पूरे बिहार पूरे देश की जनता देखेगी। बाकी परिवार से जो निकालेंगे, संपत्ति से बेदखल करेंगे, वो तो न्यायालय करेगा ना। न्यायालय कोर्ट में जाना पड़ेगा ना पूरा फैमिली को। ये पूछिए ना तेजस्वी जी, न्यायालय कब जा रहे हैं? ये बिहार की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, मीडिया को दिग्भ्रमित करने के लिए आप परिवार से निकाल दिए। न्यायालय कब जाइएगा? असली मुहर कब लगेगा? लेकिन ये जो प्रकरण हुआ, जो तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं 12 साल से इस लड़की के साथ रह रहा था, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो ये सही फैसला बात सही है, है या कोई गलत है? नया मुद्दा नहीं न है, ये तो पुरानी मुद्दा है। ये तो 12 साल से रह रहे थे। आकाश यादव जी जब प्रदेश का छात्र संघ के अध्यक्ष हुए थे, तब से वो रखे हुए हैं उसको, लड़की को। तो पार्टी से निकाला गया। पार्टी से निकालने के बाद पशुपति पारस के एलजेपी पार्टी में वो ज्वाइन किए हुए हैं। ये प्रकरण तो पहले से चल रहा है। आप कह रहे हैं कि सब जानकारी लालू यादव को थी? यही तो बचने के लिए कार्रवाई हुआ है। जेल जाने से बचने के लिए साजिशकर्ता में राबड़ी देवी, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव हैं। तो जेल तो सब जाएंगे, दोनों ओर से जाएंगे। या ईश्वरिया केस करे या जो आकाश के बहन है वो केस करे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि निर्णय अच्छा, एक सुबह जी, एक आपसे सवाल है कि ये निर्णय कोर्ट करेगा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं। अगर मान लीजिए यही काम आपके घर में रहेगा तो यही आपका भी यही रहेगा क्रिया या दूसरा क्रिया रहेगा? काहे जो दूसरा क्रिया होगा? जो संविधान का जो पीठ है वो निर्णय लेगा। हमारा दूसरा है, उनका दूसरा है, और प्रधानमंत्री का दूसरा है। सब बराबर है, संविधान के नीचे हैं। लेकिन ये संविधान तो पार्टी के लिए है ना, परिवार के लिए तो नीचे है। लेकिन परिवार के लिए तो आप डिसीजन लीजिएगा ना, परिवार के मुखिया आप हैं, तो घर के जैसे मुखिया लालू जी हैं, तो उन्होंने परिवार का डिसीजन लिया। पार्टी वाला में आप सही हैं, क्या लग रहा है आपको? पार्टी वाला में परिवार के वो कहाँ सही एक्शन लिए? कोर्ट जाए, कल सोमवार दिन है, जाके में कोर्ट में दाखिल दें। जब अपने बेटा को बेदखल करते हैं, अपने घर परिवार से निकालते हैं, समाज से निकालते हैं। दो लड़कियां को भविष्य बर्बाद हुआ बिहार की जादू बेटियों को, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो हमारी बिटिया आप चले हैं माई बहनी योजना चलाने, आपका दो परिवार नहीं सही तरीका से रह रहा है। अब बिहार में आप 13 करोड़ जनता को लेकर चलिएगा, कितने चलिएगा भाई? लेकिन लोग कह रहे हैं कि देखिए लालू जी ने जो है वो सामाजिक न्याय का जो है परिचय दिया है, परिवार से भी बाहर किया। कोई सामाजिक न्याय लालू जी के परिचय नहीं है, कोई सामाजिक न्याय परिचय नहीं है लालू जी का। सब हवाई है, हवाई चलते रहता है। और लालू जी को जो किए हैं वो तो भोग रहे हैं, सजाए हो गया सब केस में। इसमें भी 10 साल 7 कोई सजाए है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि आप लोग की बड़ी उपलब्धि है, आप लोग ने जो है उनके शासनकाल में उनको बदनाम किया, उनके नाम पर जो है जेल हम लोग है, ये सीबीआई हम लोग का पकड़ा। भोला यादव पकड़ाए ना कि नहीं पकड़ाए? हम लोग ही पकड़ा कर चल जाते। आर.के. राणा पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? हम बिहारी सिन्हा पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? राजा राम सिंह पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? जगन्नाथ मिश्रा पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए? हम लोग कौन तोप थे जी जो बदनाम कर दिए? हम लोग सरकार बचा कर रखे, बिना पढ़ल लिखल महिला को मुख्यमंत्री बनाए, अपने बल पर बनाए, विधायक को हाथ पैर पकड़ के बनाए। लेकिन आज हम लोग कोई चोरी के हमारी किए ना अपहरण किए। बिहार से रखते थे। उस समय के एमएलए को पूछिएगा जाके जो सुभाष यादव क्या करते थे। लालू यादव द्वारा बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ गया है। तेज प्रताप पर हुई इस कार्रवाई पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी गुमराह कर रहे हैं। जब ऐश्वर्या के साथ महापाप हुआ तब उनकी चेतना क्यों नहीं जागी? लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश लालू जी कर रहे हैं। दरअसल जितना बड़ा पाप ऐश्वर्या के साथ लालू जी के परिजनों ने किया और अभी बाजाबता तलाक भी नहीं हुआ है, और तेज प्रताप ने ये स्वीकार कर लिया कि 12 वर्षों से
वो एक रिलेशनशिप में है। निसंदेह इस पूरे प्रकरण का भारी नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता था आरजेडी को। इसीलिए ये चुनाव तक के लिए ये दिखावा और पाखंड है। तेज प्रताप यादव के अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप वाले खुलासे और लालू यादव के एक्शन के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय का एक बयान तेजी से वायरल होने लगा है, जिसमें वो लालू परिवार द्वारा उन्हें प्रताड़ित करने का दास्तान रोते हुए सुना रही हैं। हम आके उनसे बोलने आए, उसी समय उन्होंने गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। घटना पिछले बार भी हुई। उस समय मारा नहीं था, उस समय निकाला था एंड आई वाज स्टिल इनसाइड द हाउस। टुडे शी हैज थ्रोन मी आउट। आप बताइए ना, बारिश में फेंक देता है। 4 दिन तक आई एम ऑन बेड। आई कुड हैव गॉट, डॉक्टर्स नहीं आता है, किसी को घुसने नहीं देती है, खाना नहीं देती है, इवन कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इट। आज मार भी दिया। मतलब तुम सोचे घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा। That's why I stayed यहाँ पे कि प्रोटेक्टेड है यहाँ पे। मुझे तो घर में भी मारती है, बाहर भी मार डालेगी, मेरा क्या होगा? ये तो अपने आप को लॉ समझते हैं। किसी को भी आप बोलिए यादव यादव करते, हम क्या है बताइए, हम क्या है? मेरे दादाजी ने लालू यादव को बनाया किया और उसके बाद उन्हीं की पोती को बाहर फेंक दिया पीट पाट के। क्या मतलब है? इस तरीके से जब मेरा नहीं कर सकते हैं तो फिर बाकी यादव का क्या करेंगे? अरे हम आए, चंद्रिका राय एमएलए हैं, पिताजी भी हैं भैया खोलो, भैया मेरा सामान अंदर ही है। भैया बार बार किसी को आज मार पीट के बाहर निकाल दोगे, कल काट के फेंक दोगे, क्या करोगे फिर? ऐसे थोड़ी हो। मेरे घर से खाना आता है और उसके बाद मेरे को ही नीचे से आके खाना लेना पड़ता है। मतलब हाँ, यहाँ से मेरे को किचन में जाने नहीं देते हैं। आपको खाना नहीं दिया जाता तो तेजस्वी नहीं बोलते थे? नहीं, उसमें नहीं बोला उन्होंने कभी। नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर करने पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। तेज प्रताप के समर्थन में बोलते हुए पप्पू यादव ने लालू यादव से फैसला वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि तेज प्रताप ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि अपने प्यार का इजहार किया है। लालू जी को एक बात समझनी होगी, आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने ईमानदार प्रयास प्रेम को दुनिया के सामने, लेकिन इन्होंने भूल नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूं और मैंने शादी की। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब उन्होंने प्रेम को नहीं छुपाया, सवाल ये नहीं है कि तलाक हुआ या नहीं हुआ, वह उनके व्यक्तिगत जीवन थे। लालू जी के राजनीतिक जीवन के कारण उनकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, एक अच्छे बच्ची के साथ हुई। दारोगा बाबू का परिवार बिल्कुल ही शिक्षा में सर्वोच्च और उत्कृष्ट फैमिली, वो एक अलग पाठ है। लेकिन जब इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया और कहा कि मैं प्रेम करता हूं और शादी मैं कर लिया हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी सच्चाई को पेरेंट्स को भी स्वीकार करनी चाहिए। हम लोगों की आलोचना के कारण और राजनीति के कारण यदि सच को भी स्वीकार नहीं करें, तो लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि आपने इन्हें तो निकाल दिया, चाहे जिन कारणों से हो, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा से कारण हो। मैं इतना कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उन्होंने सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं,
और एक बच्ची को स्वीकार कर वो धन्यवाद के पात्र। मैं क्या कह रहा हूँ, वो लालू जी के अपने राजनीतिक पारिवारिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि पार्टी में ऐसे ऐसे नेता सभी पार्टी में हैं जो जिन पर कई आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, सेंगर है, पहलवानों के साथ ब्रजभूषण सिंह है, कई बाबा है। आप उठा के देखिए ना, पॉर्न देखने वाले नेता लोग हैं, कहाँ कोई पार्टी निकाल दिया। पहलवान के साथ इतने शोषण हुए हैं और इतने बाबा लोग बलात्कारी हैं, सब उन बाबाओं के पास जाते हैं। और लालू जी के पार्टी में भी तो कई बलात्कार के एमएलए पर आरोप है, उनके घर बार बार जाते हैं लालू जी। बेटा ने बलात्कार तो किया नहीं, इन्होंने प्यार को, प्रेम को शादी में बदल दिया। तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हर चीजों में राजनीति सही नहीं होती। तेज प्रताप यादव के खुलासे के बाद लालू यादव द्वारा बेटे को पार्टी और परिवार से निकालने पर तेज प्रताप को ईमानदार और सत्यवादी बताते हुए एक लड़की को स्वीकारने के लिए धन्यवाद का पात्र मानते हुए तेज प्रताप का समर्थन करने वाले पप्पू यादव ऐसा लगता है कि ये भूल गए हैं कि तेज प्रताप शादीशुदा हैं और उनका अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या से अभी तलाक भी नहीं हुआ है और एक शादीशुदा इंसान को बगैर तलाक लिए दूसरी लड़की के साथ शादी करने को पप्पू यादव भूल नहीं मानते। वैसे पप्पू यादव के इस तरह के बयान को राजनीतिक अभिलाषा से प्रेरित ही माना जाएगा। बहरहाल इधर तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाले जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू जी अपने परिवार में किसे रखते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना है। वे चाहते हैं कि उनका लड़का तेजस्वी सीएम बने। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो किसी दूसरे यादव समाज के व्यक्ति को चेहरा घोषित करें। तेज प्रताप के इस खुलासे के बाद विपक्षी पार्टियां राजद परिवार पर लगातार हमलावर हैं। तेज प्रताप के खुलासे और लालू यादव के एक्शन के बाद बिहार की राजनीति में कैसे भूचाल आया है, देखिए। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जातों की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। तो का कार्य शुरू से साजिश करने का रहा और वह जब छात्र नेता थे तो उन्होंने एक फर्जी अपनी शव यात्रा निकालकर अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाई थी। जब वह बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वह चारा घोटाला करके 10,000 करोड़ का घोटाला किए और जेल गए। जब वह रेल मंत्री बने तो उन्होंने गरीबों की जमीन लूट करके अपने बेटों बेटियों के नाम पे करके, और उसमें भी वह आज जेल जाने के कगार पे हैं। वह अच्छे से जानते थे कि तेज प्रताप और अनुष्का 12 वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन लालू जी के परिवार की यादव समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। उस प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव परिवार दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ तेज प्रताप का शादी किया। उनको यह उम्मीद थी कि यह लड़की मूक गुड़िया की तरह मेरे घर में रहेगी और मेरा बेटा तो जो करता है सो करेगा, लेकिन मेरे परिवार की प्रतिष्ठा दरोगा प्रसाद राय के साथ जुड़ जाने से बढ़ जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वह लड़की पढ़ी हुई थी तो उसने बात का विरोध किया और हम सब ने देखा है कि किस प्रकार राबड़ी देवी ने रात को नंगे पांव उसको अपने घर से निकालने का काम राबड़ी जी ने और लालू जी ने किया था। अभी इस खुलासे के बाद जब तेज प्रताप ने खुद स्वीकार लिया कि 12 वर्षों से वह दोनों साथ रह रहे हैं, तो यह कोर्ट का सीधा मामला बनता है धोखाधड़ी का। और वह जानते हैं कि लालू जी और राबड़ी जी तेज प्रताप के साथ कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे और उसी से बचने के लिए दुनिया के सामने यह आई वॉश है। हमेशा से लालू और राबड़ी को पता था कि तेज प्रताप किसी और से शादी करना चाहता है, उन्होंने उसकी भी छूट दे रखी थी
और एक साथ अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट में तेज प्रताप के साथ लालू जी और राबड़ी जी को भी सजा होगी और ईश्वर भी उनको सजा देगा। किसी बेटी का जीवन खराब करने का अपराध जो लालू परिवार ने किया, उसकी सजा उनको निश्चित मिलेगी। कि सबसे महत्वपूर्ण है कि लालू जी जब दरोगा प्रसाद राय, जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दरोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, और उस समय परिवारवाद का आरोप उस समय भी लग रहा था, आज भी आप पर लग रहा है और अब भी लगेगा, क्योंकि आपके बेटा कहते हैं कि हमारे बड़े भाई जिसने इतना बड़ा आपराधिक कृत्य किया हो, कह रहा था हैक कर दिया गया है। कि हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है। तब बड़े भाई को जब परिवार से ही निकाला का लालू जी का वो ट्वीट है, तो आप बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है क्या? देखिए, लालू जी ने अपने पुत्र को तो बेदखल कर दिया, लेकिन लालू जी उन आरोपों से कब बेदखल होंगे जो आरोप चारा घोटाला हो या और इसी प्रकार के अन्य आरोप लगे हैं। एक लंबी श्रृंखला है लालू परिवार के ऊपर आरोपों की, जिनमें किसी पर वो बेल पर हैं और किसी में खेल पर हैं। तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करना बिहार की राजनीति और आगामी चुनाव को देखते हुए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। जानकारों की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले क्या ये आरजेडी में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच में तेज प्रताप यादव अब पार्टी और परिवार से बाहर हो गए हैं? क्या तेजस्वी यादव का लालू यादव के बाद आरजेडी का असली बॉस बनने का रास्ता साफ हो गया? तेज प्रताप यादव का वीडियो और फोटो अनुष्का यादव के साथ वायरल होने के बाद लालू यादव का यह कदम तेजस्वी यादव के भविष्य की राजनीति के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा? क्या मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती सहित सभी बहनें इस फैसले से खुश हैं? यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या तेज प्रताप यादव का राजनीतिक करियर अब खत्म हो जाएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव का प्रभाव पार्टी में और भी मजबूत हुआ है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके अलावा उन्हें पार्टी के सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी सौंपा गया है। तेज प्रताप यादव के निष्कासन के बाद पार्टी में नेतृत्व संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। हालांकि तेजस्वी यादव को पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया है, लेकिन तेज प्रताप के समर्थकों की संख्या भी कम नहीं है। इससे पार्टी में आंतरिक मतभेद और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो आगामी चुनाव में पार्टी की एकजुटता पर असर डाल सकती है। लालू यादव का तेज प्रताप को निष्कासित करने का निर्णय आरजेडी में एक नई राजनीतिक दिशा की ओर संकेत करता है। तेजस्वी यादव का नेतृत्व जरूर मजबूत हुआ है, लेकिन पार्टी में आंतरिक संघर्ष की संभावना भी बनी हुई है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि पार्टी इस स्थिति से कैसे निपटती है और आगामी चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।